अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। सबकी ईद अच्छी गुजरी होगी। आज ईद का तीसरा दिन है, तो आज मैंने बनाए हैं शामी कबाब और आपसे मैं इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत मज़े के बनते हैं। मटन के हम बना रहे हैं, आप चाहें तो बीफ के भी इसी तरीके से बना सकते हैं। आधा किलो मटन का गोश्त है बकरे का। उसके इसमें मैंने डाल दी है चने की दाल। आध पाव मैंने चने की दाल इसमें डाल दी है। दाल को मैंने 1 से 2 घंटे भिगो के रख दिया था। उसके बाद मैंने 1 टीस्पून भर के गरम मसाला डाल दिया, जिसमें सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च और बड़ी इलायची सब चीज़ें हैं। हाँ जी, नमक 1 टीस्पून डाल दिया मैंने। सुरख मिर्च पाउडर मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टीस्पून। आप ये अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्च मसाला एडजस्ट कर लीजिएगा जितना आपको पसंद हो। हल्दी 1/2 टीस्पून डाल दिया इसमें। और हमने इसमें डाल दिया है खुश्क धनिया पाउडर, वो मैं इसमें डालूँगी 2 टीस्पून भर के। हाँ जी, 2 तेज़पत्ते मैंने इसमें डाल दिए हैं। और पानी हम इसमें डालेंगे 2 गिलास भर के, बड़े वाले स्टील वाले गिलास, तो वो मैंने भर के इसमें डाल दिए हैं। 1 बड़े साइज़ का प्याज है, 1 गट्टी लहसुन की है और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का था, जिसे मैंने छोटा छोटा काट लिया, वो मैंने इसमें डाल दिया है। और इसको हम प्रेशर लगा देंगे। 20 से 25 मिनट आपने इसको प्रेशर देना है। हाँ जी, 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। थोड़ा सा पानी इसका रहता है, इसको हम खुश्क कर लेंगे। इसको आपने अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। पानी बिल्कुल इसमें ना हो, बिल्कुल इसमें नमी ना हो। आप तेज़ आंच करके इसको खुश्क कर लीजिए अच्छी तरह से। दाल भी हमारी गल चुकी है। अब इसके बाद मैं इसको मैश कर लूँगी। आप मैशर से, इलेक्ट्रिक बीटर, जिस चीज़ से भी आप इसको मैश करना चाहें, आप इसको मैश कर लीजिए अच्छी तरह से। मैंने इसको डंडे से ही कुकर में ही मैश कर लिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ हरी मिर्चें। 4 से 5 हरी मिर्चें थी, जिनको पीस के मैंने डाल दिया था। थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया 1/4 चम्मच जायफल का पाउडर, वो इसमें हमने डाल दिया है। और हरा धनिया और पुदीना हम इसमें डाल रहे हैं। सब चीज़ें डाल के अच्छी तरह से हम इसको मैश कर लेंगे। इसी पॉइंट पे आप मिर्च मसाले को भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो दोबारा आप इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। हाँ जी, ये देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको मैश कर लिया। ये देखिए इस तरह से रेशेदार हमारा कीमा बन चुका है। हाँ जी, इसको मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि ये सेट हो जाए। और कबाब थोड़ा ठंडा करके बनाएं तो सही अच्छे बनते हैं। अगर आपसे ये सही ना बन रहे हों और हाथों में ना आ रहे हों, तो आप इसमें थोड़ी सी ब्रेड क्रम्स डाल सकते हैं या अंडा आप इसके अंदर डाल दीजिए, जो बाइंडिंग का काम करेगी। हाँ जी, ये देखिए कबाब हमारे बिल्कुल सही परफेक्ट बने हैं। इसको हम बनाएंगे जिस शेप में आप बनाना चाहें आप बनाइए। बहुत मज़े के लगते हैं। बच्चों को बना के दे सकते हैं आप। इसको सैंडविच में यूज़ कर सकते हैं। चावलों के साथ खाइए, जिस चीज़ के साथ खाना चाहिए, चाय के साथ खाए, बहुत मज़े के लगते हैं शामी कबाब। हाँ जी, अंडा एक ले लिए मैंने, उसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अंडे में हम इसको डिप करेंगे और इसको हम शैलो फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। और जो लोग न्यू हैं मेरे चैनल पे, वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। हाँ जी, बारी बारी हम सारे कबाब को पलट लेंगे, दूसरी साइड को भी पकाएंगे। आसानी से ये 2 से 3 मिनट में कबाब हमारे तैयार हो जाएंगे। गोल्डन कलर आने तक आपने इनको फ्राई करना है, दोनों साइड को अच्छी तरह से। ये देखिए मज़ेदार हमारा शामी कबाब तैयार हैं और टूटे भी नहीं हैं। ये मज़े के बनते हैं। ज़रूर आप इसको बनाइएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखा कीजिए। हाँ जी, मैं इसको सलाद और हरी चटनी के साथ पेश कर रही हूँ। हाँ जी, मैं इसको ट्राई करती हूँ। आप ज़रूर इसको बनाइए और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।